ओम शांति। कर्मों का ऐसा एक विषय है जिस पर हमारी जिज्ञासा सदा ही बनी रहती है, क्योंकि बचपन से ही हम सभी ने अपनी किताबों में, स्कूलों में ये पढ़ा है कि जैसी करनी वैसी भरनी, या फिर जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसे को तैसा। ये सारी बातें हम सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं। और कहीं न कहीं हम ये देखते हैं कि हम सभी के जीवन में 1, 2, 3 या 4 या ज़्यादा या कम लोग होते हैं जिनके साथ हमारा कर्मों का कुछ गहरा संबंध होता है। अच्छा भी हो सकता है, बट अक्सर करके हम देखते हैं नकारात्मक अधिक होता है। नकारात्मक का अर्थ है कि जब भी वो इंसान हमारे सामने आता है या फिर अक्सर हम उनके साथ ही रह रहे होते हैं, क्योंकि उनके साथ हमारा बहुत गहरा कर्मों का हिसाब किताब है, इसलिए वो हमारे साथ हैं। लेकिन जब कड़वाहट होती है तो रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कहीं न कहीं ऐसा भी देखने में आता है मेडिटेशन सेंटर में कि बेशक भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से, फिज़िकल रूप से इंसान अलग भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ज़रूरी नहीं कि कर्मों का हिसाब चुकत हो गया। लेकिन आपस में वो कड़वाहट हमने देखा है और ही गहरी हो जाती है। जैसे समय बीतता जाता है, मन में बुराइयाँ और बढ़ती जाती हैं उस इंसान के लिए, या फिर उनके लिए हम और ही नकारात्मक बुरे विचारों विचारों का आदान-प्रदान आपस में करते रहते हैं। फिज़िकल रूप से अलग हैं, लेकिन हमारी मानसिक रूप से संदेश जाते रहते हैं, उनकी ओर से भी हमें आते रहते हैं। तो भाई कैसे सेटल होगा ऐसे? ये तो ऐसे ही हो गया, किसी से आपने उधार लिया और वापस चुकता करने के बजाय आप और ही उधार लेते जा रहे हैं, तो चुकता तो होगा नहीं ऐसे। तो एक सिंपल सा, साधारण सा, सादा सा तरीका है, वो है अपने विचारों पर कंट्रोल करना। जब भी हम उस मनुष्य के बारे में कुछ नकारात्मक विचार क्रिएट कर रहे हैं, अपने आप को रोको, नहीं, मुझे इस हिसाब-किताब को और लंबा नहीं खींचना। मुझे अपने लिए शांति चाहिए, मुझे अपने लिए एक खुशी, एक फ्रीडम, एक आज़ादी की ज़िंदगी जीना है। जो उस नकारात्मकता की जो जंजीरें हैं, उनमें मुझे बंद कर नहीं जीना। ये हिसाब-किताब मुझे चुकतू बहुत जल्दी करना है, और कितना जल्दी करना है? जितना जल्दी मैं चाहूँ। तो उस मनुष्य के प्रति ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि बहुत एकदम आप बहुत अच्छे विचार उसके लिए उत्पन्न करना आरंभ कर देंगे, नहीं, लेकिन कम से कम जो खराब संकल्प आते हैं हमारे मन में उनके लिए, उन पर थोड़ा-सा रोक लगाएँ और धीरे-धीरे कोई संकल्प क्रिएट ना करें। धीरे-धीरे हम उस अवस्था तक भी पहुँच सकते हैं जब हम उनके लिए कुछ शुभ संकल्प उत्पन्न करेंगे। वो तो बहुत ऊँची अवस्था है और हम पहुँच सकते हैं उस तक, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन खुद को चेक करना है, अपने आप को पकड़ें। जब भी अपने आप को जाने देखते हैं कि अरे उसके लिए फिर से वही संकल्प हम उसके लिए उत्पन्न कर रहे हैं, नहीं, ये हमारा स्वमान नहीं, ये हमारा स्वाभिमान नहीं, ये हमारी शान नहीं। तो बस अभी आज़ाद होने का समय है। इस हिसाब-किताब से, उस बंधन से बस अभी आज़ाद हो जाइए। बेशक साथ-साथ रह रहे हैं, लेकिन उस बंधन में नहीं, मन में सदा शुभ संकल्पों का वो झरना बहता रहे, और फिर देखना कितना जल्दी ये संबंध जो उसके साथ हमारा है, जो बहुत कड़वाहट में था, बहुत जल्दी दिव्य हो जाएगा, डिवाइन हो जाएगा। तो प्लीज़ इस बात पर थोड़ा एक्सपेरिमेंट करें, थोड़ा प्रयोग करें और देखना कितना अच्छा इसका परिणाम निकलता है। ओम शांति।